सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे शिक्षक साथी एवं सारे बच्चे कि 2 साल आपने इस विद्यालय में बिताया है, प्रभाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारा जीवन का एक स्टेप होता है। आप गेम खेलते हो ऑनलाइन, तो आपको एक स्टेप पार करने के बाद फिर दूसरे स्टेप पे जाना पड़ता है और लास्ट में जाके हम उस चीज के विनर बन जाते हैं। सेम पड़ाव यही होता है जीवन में। पहले प्राथमिक से आप निकले, विद्यालय मिडिल में आए, मिडिल से यहाँ पे आए और यहाँ के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक स्टेप है। इसलिए आप यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आपके भविष्य के लिए यहाँ से हम आपको विदा कर रहे हैं। मैं एक श्लोक के साथ आज की मेरी बात शुरू करना चाहूंगा। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषम् हारान चन्द्रोज्ज्वला स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालङ्कृता मूर्धजा वान्नेकासम् अलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धारयते श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात केवरा का मतलब है बाजूबंद। बाजूबंद पहनने से भी न विभूषयन्ति पुरुषम, किसी भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान सफेद और उज्ज्वल हार पहनने से भी किसी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। न ही स्नान करने से, न विलेपनम, न ही चंदन का लेप लगाने से, और न ही अलंकृता मूर्धजा, फूलों का गुच्छा सिर पर सुशोभित करने से किसी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। केवल एकमात्र वाणी का मतलब है सरस्वती, यानी कि विद्या। एकमात्र विद्या ही ऐसा आभूषण है जो सततम मतलब जीवन पर्यंत, या जहां तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारे साथ रहता है। बाकी सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन का संगम आशा और निराशा है, मिलकर बिछुड़ना ही जीवन की परिभाषा है। आज आपने इस विद्यालय में 2 वर्ष व्यतीत किए हैं, इसलिए हम आपको अग्रिम कक्षा के लिए यहाँ से विदाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज आपको याद होगा एक और स्पेशल कोई खास दिन है। आप में से पता है किसी को? ब्लैक डे। आज हमारे देश के लिए ब्लैक डे दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, क्योंकि आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर में पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आतंकी हमला, उसमें हमारे देश के 44 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष उस दिन से हमारे देश में काला दिन ब्लैक डे आयोजित किए जाने लगा है। दूसरा, हमारे जो विदाई समारोह है वो भी आपके लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि ये पल और ये दिन और यहाँ पर जो आपने समय बिताया है वो हमेशा आपको याद रहेगा। यहाँ से जाने के बाद आपको निश्चित रूप से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। हमने कई बार जब छात्रों से पूछा कि आपने प्रश्नोत्तर याद भी किए, किसी ने कहा कि हमारे घर पे लाइट नहीं थी, या और भी बहुत सारे बहाने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि आपने उस चीज को नहीं पढ़ा। ऐसा एक बालक था जिसके पास पढ़ने के लिए कोई सुविधाएं, कोई साधन नहीं थे। दिन भर खेतों में काम करते थे, लेकिन उनके पास था एक बहुत बड़ा हौसला और बहुत बड़ा आत्मविश्वास। शाम को आने के बाद घर का काम और रात के समय में लालटेन की सहायता से पढ़ाई की और देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, मतलब सफलता किसी भी साधन की मोहताज नहीं होती है। बिना साधन के भी अगर आप प्रयास करें तो जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जब भी हम प्रयास करें तो मेहनत के ऊपर किस प्रकार से हमें मेहनत करना चाहिए, हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए। जब तक हमारा लक्ष्य जो है दृढ़ नहीं होगा, तब तक हम किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर अभी
एक छोटा सा जादू दिखाने वाला हूं। आप 5 बोलेंगे, 1 2 3 4 5 मेरे साथ है ना, तो ये बॉटल अपने आप गिर जाएगी। 1 2 3 4 5 गिरी। ये देखो आप गिरी। तो इसमें आपको ऐसा लगा था कि वास्तव में ऐसा जादू भी हो सकता है कि हम इसको देखेंगे और सिर्फ देखने से बॉटल गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। कैसे हुआ? गिराना पड़ा। कहने का मतलब अगर हम खुली आंखों से या बंद आंखों से जब भी सपना देखें तो सिर्फ देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपका लक्ष्य कैसा होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर किसी एक चीज पर फोकस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमें येलो कलर के बैलून कितनी जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ है, वहां है और यहाँ से वहां तक बहुत सारी जगह। ब्लैक कलर कहाँ कहाँ है? उधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कहने का मतलब क्या हुआ? इस समय हमने येलो कलर का बैलून देखा था, उस समय क्या आपको और कलर दिखाई दिया था? नहीं। क्या हमें पीला कलर देखना है तो तुरंत आपकी निगाह पीले कलर के ऊपर गई। जब आपसे कहा गया कि आप ब्लैक कलर देखिए तो आपकी नजर तुरंत आपको, आपका दिमाग आपको आदेश देता है कि हमें ब्लैक कलर ही देखना है। लेकिन जब हम येलो कलर देखते हैं तो आपको ब्लैक कलर दिखाई नहीं देता है, और जब हम ब्लैक कलर देखते हैं तो आपको बाकी के कोई कलर दिखाई नहीं देते हैं। सेम वैसे ही हमारे जीवन का लक्ष्य का होता है। तो लक्ष्य और फोकस आपको ऐसा होना चाहिए कि बाकी की सारी चीजें आपको दिखाई ना दे। क्योंकि प्यास लगती है तो हमारा मन कहता है पानी पी लेना चाहिए, भूख लगती है तो हमारा मन कहता है कि हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि हमें उस चीज की भूख है। इसी प्रकार से जब तक आपके अंदर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की भूख नहीं होगी तब तक आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मण्य एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा हुआ है। सकल पदार्थ है जो माही, कर्महीन नर पावत नहीं। समस्त प्रकार के पदार्थ इस सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन जो कर्महीन मनुष्य है पावत नहीं, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने पेपर दिया, पहले पेपर मान लीजिए आपका इंग्लिश का है, पेपर होने के बाद बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार मेरा तो पेपर बिगड़ गया। तो आने वाले जो पेपर है ना, उन पेपर के बारे में उनको पता नहीं चलता कि हम क्या पढ़े, क्योंकि एक बार डिप्रेशन में जाने के बाद उनको फिर क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ये सारी बातें उनके दिमाग से वो सोच नहीं पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिस समय तालाब में लहरें उठती है तो उस तालाब का जो तल होता है उसको आप देख नहीं पाते हैं। अगर हमें किसी तालाब का तल देखना है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा उस पानी को शांत होने का। उसी प्रकार हमारे दिमाग में अगर एक पेपर खराब भी हो गया तो उसके बाद हमारे दिमाग में जो हलचल होती है, जो लहरें उठती है चिंता की, उसको हमें शांत करना है। उसके बाद ही हमें अगली तैयारी करना है। कहने का मतलब पेपर अगर एक खराब हो जाता है आपकी गलती के कारण, वैसे तो आप तैयारी ऐसी करें कि कोई पेपर खराब ही ना हो, लेकिन अगर कभी कभी गलती से हो भी जाए तो आप तालाब की लहरों की तरह पहले आप अपना मन, अपना दिमाग शांत करें, उसके बाद ही आगे की आप तैयारी करें। सुखार्थ देना है पुतो विद्या, विद्या देना है पुतो सुखम। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। अगर आप विद्यार्थी ही बने रहना चाहते हैं, विद्या ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सुख का त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको विद्या का त्याग करना पड़ेगा। दोनों एक साथ संभव नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो कष्ट भी होगा, और जो कष्ट सहन कर लेता है वो अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। एक मूर्तिकार था, वो जंगल में गया, 2 पत्थर लेके आया और पत्थरों को घर लाने के बाद उसने पत्थरों को जैसे ही तराशना शुरू किया तो जो पहला पत्थर था वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मूर्तिकार मुझे छोड़ दो, क्योंकि आपकी सीढ़ियां थोड़े से मुझे दर्द होता है और मैं ये दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरी मूर्ति मत बनाओ। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को ही रख दिया। दूसरे पत्थर की बारी आई, उसको तराशा पूरी मेहनत के साथ और एक बहुत अच्छी मूर्ति बना दी गई। कुछ दिनों बाद कुछ लोग आए, गांव वाले, मंदिर बनाया। मंदिर की मूर्ति के लिए, स्थापना के लिए जब मूर्ति की आवश्यकता पड़ी, मूर्तिकार के पास गए और मूर्तिकार से बोला कि हमें ये मूर्ति चाहिए। तो उनका सौदा तय हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हम मूर्ति स्थापित करेंगे तो हमें एक बार पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी मंदिर के सामने लगाने के लिए।
तो उन्होंने कहा मूर्तिकार से कि ये जो पत्थर है ये भी हम साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ले गए। अब मंदिर जाकर के मूर्ति की स्थापना कर दी गई और वो जो पत्थर था उसको मंदिर के सामने रख दिया गया। अब जैसे ही मंदिर का शुभारंभ हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोग जाने लगे, तो सबसे पहले नारियल लेके जाते हैं, उस पत्थर के ऊपर रखते हैं, नारियल फूटता है, उसके बाद मूर्ति के ऊपर चढ़ाया जाता है। मूर्ति के ऊपर हाथ चढ़ते हैं, फूल चढ़ते हैं। तो ऐसे वो पत्थर जब रोज उसके ऊपर नारियल फोड़ने लगे, तो एक दिन उसने ऐसे ही उस मूर्ति होने वाले पत्थर से बोला, मूर्ति से बोला कि मेरे को इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है और आपकी तो पूजा हो रही है। उस पत्थर ने जवाब दिया कि मेरी तरह अगर एक दिन का दर्द उस दिन आपको सहन कर लेते तो आज मेरी भी पूजा होती। तो उसको इसका एहसास हुआ। ठीक उसी प्रकार से जीवन में कभी कभी दुख तो आता ही है, लेकिन एक ही बार जीवन में अगर आपने तकलीफ दुख का सहारा ले लिया, उसको हंसते हंसते पार कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको मंजिल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो आपके एक स्टेप समाप्त हुई है जीवन में। आपको 10, 12 फिर जो भी आप करोगे बहुत सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। कश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। एक छोटी सी कविता है आप लोगों के लिए कि कक्षा में चिल्लाते थे सदा लेकिन आज बहुत खामोश है। कक्षा में चिल्लाते थे सदा लेकिन आज बहुत खामोश है। विदाई की इस वेला में नहीं किसी का दोष है। आंखों में अश्क है मगर होठों पर मुस्कान है। जिनको विदाई दे रहे वो हमारी शान है। बच्चों की तरह पाला था जिन्हें आज छोड़ने को मजबूर है। गिले शिकवे भूल जाओ आज सब बेकसूर है। आंखों से तुम दूर होंगे पर दिल में सदा बसते रहोगे। हमारी दुआएं साथ है कि जिंदगी में हमेशा हंसते रहोगे। विदाई की इस महफिल में बहुत सन्नाटा इस महफिल में है। पानी बनकर निकल रही जो अनकही बातें दिल में है। पद को भूलना मत चले जब आंधियां जमाने की। गम से सदा दूर रहो आदत रखो मुस्कुराने की। अब लास्ट में सिर्फ एक विदा लेने वाला है। कहाँ आंसुओं की बरसात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। यहाँ से जाने के बाद ऐसा ही होगा। कहाँ आंसुओं की बरसात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। आंखों में महफूज रखना सिखाना को अब सिर्फ दूर तक रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो। किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।